आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। सोशल न्यूज़ में हम आज बात करने वाले हैं ज्योतिराज सिंधिया के बारे में, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि उनको बीजेपी में एक बड़ा पद मिलेगा, एक बड़ी पोजीशन मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा मिलता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि राज्यसभा के लिए उनको टिकट दिया गया है, लेकिन क्या वो सिर्फ राज्यसभा का टिकट के लिए ही वहाँ गए थे या फिर उनकी मंशा कुछ और थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस में लगातार उनकी सीएम पद को लेकर बातें होती रही, क्योंकि जब कांग्रेस में ने 2018 में फतेह हासिल की मध्य प्रदेश में, उसके बाद से लगातार ये मंथन का दौर जारी रहा कि क्या सूबे की कमान यानी कि सीएम पद की जो पोजीशन है वो ज्योतिराज सिंधिया को दी जाए, उसके बाद उनको न देकर कमलनाथ को सीएम बना दिया जाता है एमपी का। उसके बाद से सारा राउट शुरू होता है कि क्या ज्योतिराज सिंधिया की अहमियत कांग्रेस पार्टी में कम होती चली जा रही है, और क्या उनके उनके जो कद पर है जो अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है लगातार कांग्रेस पार्टी में। और यही वजह थी कि लगातार कशमकश का दौर जारी रहा, लगातार आपसी जो तनाव था, जो पदों को लेकर बात की जाए, क्योंकि इस समय अध्यक्ष की बात भी होने लगी कि कम से कम उनको अध्यक्ष ही बनाया जाना चाहिए एमपी का, लेकिन फिलहाल वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा और आखिरकार जो है ज्योतिराज सिंधिया ने पार्टी को छोड़ दिया, यानी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कुल मिलाकर ये बड़ा मुद्दा है अपने आप में कि क्या सिर्फ राज्यसभा के लिए ज्योतिराज सिंधिया गए थे जो उन्हें मिलने वाला है, और क्या उनकी मंशा सिर्फ यहीं तक थी या वो इससे बड़ा चाहते थे और अब खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नंबर 1 या नंबर 2 के नेता माने जाते थे जो मध्य प्रदेश में, लेकिन वहाँ पर अगर देखें तो कई सूरमा है जो ज्योतिराज सिंधिया से पहले वहाँ पर हैं बीजेपी की। जैसे में जिस तरह से हमने देखा भी कि जब जो एक जो रिपोर्ट आई, लिस्ट आई निकल कर सामने, उसमें ज्योतिराज सिंधिया को 6 नंबर पर रखा गया। तो ये एक जो संचालन समिति की जो लिस्ट थी उसमें ज्योतिराज सिंधिया को 6 नंबर पर रखा गया। तो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा उनकी बेहतर पोजीशन नहीं है बीजेपी में। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में गए, और उनके ही करीबी सत्येंद्र ने तो यहाँ तक बताया था कि उनका दम घुट रहा है बीजेपी में। तो क्या बीजेपी में सिर्फ वो राज्यसभा का सदस्य बनने गए थे, इसमें एक बड़ा सवाल निकल रहा था, और क्या उनको एमपी का सीएम बनना चाहिए, बीजेपी को उनको एमपी का सीएम बनाना चाहिए अगर उन्होंने पार्टी को तोड़कर 22 विधायक इधर लेकर आए हैं? तो ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है कि क्या आने वाले दिनों में क्या इस पद पर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या इस पद पर भी जब आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, यानी कि अब से 2 या 3 साल के बाद जब अगर ये 22 बहुमत सीटें मिल जाती हैं बीजेपी की, यानी कि 9 या 10 सीटों की ज़रूरत है, अगर ये मिल जाती हैं तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आने वाले 2 से 3 साल बीजेपी वहाँ पर रूल करेगी। तो क्या उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो क्या ज्योतिराज सिंधिया वहाँ पर सीएम पद के बतौर नजर आएंगे? क्योंकि ये एक बड़ा मसला हो जाता है कि क्या ज्योतिराज सिंधिया की ये वक्त होगी, ये पोजीशन होगी कि वहाँ पर उनको नंबर 1 का नेता बनाया जाए? ये बड़ा सवाल अपने आप में उभर कर आता है। और आप क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर ज़रूर बताइए, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया यंग है, उनको सीएम पद पर आना चाहिए, लेकिन क्या बीजेपी ज्योतिराज सिंधिया को ये मौका देगी कि उनको ये पद के लिए चुनाव में उतारेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा में ज्योतिराज सिंधिया का जीतना तय है। तो आप अपने कमेंट लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और सोशल न्यूज़ की जितनी भी खबरें हैं उनसे रूबरू रहिए, और लगातार प्रोग्राम को शेयर भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार सोशल न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।